हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजीज के बारे में। क्या डिजीज मतलब बीमारी है ना। बीमारी होता क्या है समझिए। पहले बीमारी क्या होता है। बीमारी मतलब जैसे नॉर्मल इंसान को क्या करते हैं, एबनॉर्मल करते हैं है ना, असाधारण करते हैं, वो क्या होता है बीमारी। और बीमारी होते हैं कि मतलब कैसे, तो समझिएगा। बीमारी होने का सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, क्या तो डिफिशियंसी होगा। क्या होगा डिफिशियंसी। सबसे फर्स्ट क्या होगा, डिफिशियंसी है ना। बीमारी होने का, डिजीज होने का सबसे फर्स्ट कारण क्या हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकता है ना, कमी। जिसे मान कर चलना पड़ेगा। विटामिन बी का कमी हो गया, उसको क्या उसको बेरी का सामना करना पड़ेगा। स्किन के बारे में सामना करना पड़ेगा है ना। विटामिन सी का कमी हो गया तो उसको क्या सामना करना पड़ेगा, स्कर्वी का। तो ये इन सब चीजों को ये सब क्या डिफिशियंसी के कारण होने वाला रोग है ना। नॉर्मल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, विटामिन का एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं बस डिजीज के बारे में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड क्या होगा हमारा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होगा, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक। कुछ बीमारी क्या होते हैं, जेनेटिक्स से आ जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, ठीक है। जिसे मान कर चलिए क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णभानता, ये सब कहां से मिलते हैं हमको, जेनेटिक्स से मिलता है, ठीक है। तो अब यही थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा क्या हमारा, प्रोटोजोआ। क्या होगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखो, प्रोटोजोआ से भी डिजीज हो सकता है ना। प्रोटोजोआ अगर एंटर करके हमारे बॉडी में तो उससे भी क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, ठीक है। अब इसे देखिएगा। उसके बाद क्या है, फोर क्या हमारा, फोर क्या हमारा, फंगी। क्या है, फंगी। फंगी, फंगी को क्या कहते हैं हम लोग, कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक है ना। कभी देखिएगा रोटी वोटी पर ज्यादा दिन होता है, ब्रेड पर क्या एकदम रुआ भू नहीं कर खाना भुआ गया, वो क्या होता है, कवक बैठ जाता है, ठीक है, समझिएगा। अब कहां पर फाइल में कहां आएंगे हम लोग, एक होता है क्रीमी होता है। क्या होता है, क्रीमी। एक क्या होता है, क्रीमी होता है। क्रीमी इसको कह सकते हैं इन्फेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद कहां पर है, सिक्स। सिक्स क्या होता है, जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। जीवाणु से भी बहुत सारे डिजीज होता है ना, होता है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिएगा जीवाणु से क्या होता है हमारा, जीवाणु जीवाणु के बारे में पढ़ना होगा है ना। जीवाणु में इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और सेवन क्या होगा, सेवन क्या होगा हमारा, सेवन होगा हमारा क्या, विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। क्या होगा, वायरस। क्या होगा, वायरस है ना। तो यही क्या था, डिजीज होने का मेन कारण यही होता है ना। अगर इन सब चीजों को हम अगर पढ़ लेते हैं है ना, इन सब चीजों को अगर हम बारीकी से पढ़ लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग क्या करेंगे, उसको बना देंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आना क्या है, एकदम कंफर्म है, तय है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बायोलॉजी का इस चैप्टर क्या है, बहुत हाईलाइटेड चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आ जाना क्या है, तय है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखिए डिफिशियंसी के बारे में क्या करें, विटामिन के वीडियो अपलोड हम करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बताएंगे आपको, जेनेटिक्स करेंगे। क्या करेंगे, जेनेटिक्स के, ठीक है। क्योंकि विटामिन का क्या होता है, विटामिन का थोड़ा वीडियो क्या होगा, थोड़ा सा स्पेशल उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि उसमें क्या है, विटामिन ए बी सी डी ई के है ना, ये सब बताना पड़ेगा। उसका स्पेशल एक बनाऊंगा। अभी हम कहाँ आएंगे, जेनेटिक्स के बताते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। अब आइए हम जेनेटिक्स के बताते हैं। तो देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णभानता होता है। जैसे वर्णभानता में क्या उसका दिक्कत है, जैसे उसको लाल और हरे रंग का पहचानने की क्षमता क्या करता है, वो खो देता है, ठीक है। और ये कैसे जेनेटिक्स में आता है, जैसे देखिएगा, मान कर चलिए हमको क्या है, हमको कलर ब्लाइंडनेस है, तो मेरे आने वाला पीढ़ी को क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा पीढ़ी नहीं, जैसे 6 से 7 पीढ़ी तक इसको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। इसे मान कर चलिए कैसे होगा, इसे एक मान कर हम इससे क्या किए, इससे फोटो कॉपी हम किए इसको, ठीक है। और इसको इससे फोटो कॉपी किए किसी और को, ठीक है। और वो वाला फोटो कॉपी और को करते हैं तो देखिए धुंधला फिर आएगा। क्या आएगा, धुंधला आएगा। तो इस तरह होता है, ठीक है। वो लक्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उसके बाद क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी होता है जो क्या करता है, रक्त को क्लॉट नहीं करता है, ब्लड को क्लॉट ही नहीं करता है। वो भी क्या आता है, जेनेटिक्स में आता है, ठीक है। जेनेटिक्स में भी यही आता है, ठीक है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम में अगर आ गया हीमोफिलिया कनेक्टेड है किससे, है ना, तो आपको क्या बताना है कि ये कोई डिफिशियंसी नहीं है, हीमोग्लोबिन का कमी नहीं हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन का रक्त में कमी नहीं हो जा रहा है जिससे हमारा ब्लड का क्या क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कहां जेनेटिक्स से संबंधित, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब कहां पर है, उसके बाद ब्रेन भी क्या है, जेनेटिक्स से संबंधित, इससे ब्रेन से कुछ बीमारी ऐसा भी हो गया है जेनेटिक्स से संबंधित है। जैसे मान कर सबसे पहले क्या है, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया के अंतर्गत कौन कौन आता है समझिएगा, हेल्यूजन, क्या है, हेल्यूजन, देखिए समझिएगा, हेल्यूजन मतलब क्या होता है बाबू, इसमें इससे जो व्यक्ति ग्रसित है उसको क्या होता है, उसको क्या होता है, मतलब उसको कुछ दिखाई पड़ना है लेकिन वहां पर कुछ होता नहीं, उसको क्या दिखाई देना। जैसे मान कर चलिए इस हेलुसिनेशन पर एक मूवी है, क्या है, एक मूवी है, साउथ मूवी, जिसका नाम क्या है, THRRE, हाँ, हेलुसिनेशन पर एक मूवी, 3 मूवी है, साउथ मूवी है, तो उसको आप देखिएगा, उस पर बहुत अच्छा मूवी है, लव स्टोरी मूवी है। तो उसमें जो धनुष है एक्टर है, उसको क्या हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है ना, तो उसको अलग अलग चीजें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है, वो अलग अलग चीजें दिखाई देना, है ना, जो चीजें है नहीं लेकिन उसको दिखाई देना, उस माइंड में केमिकल अनबैलेंस होने जाने के कारण, है ना, वो ऐसा होता है, ये बीमारी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। माइंड में केमिकल का अनबैलेंस होना, इस बीमारी का सामना कर पड़ता है, इसमें उस मूवी में दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप्स हो सकता है, एक होता है ऑडिबल, एक ऑडिबल हेलुसिनेशन हो सकता है ना, कि अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना, है ना, असल में वो आवाज है नहीं लेकिन अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना, वो क्या होगा, ऑडिबल हेलुसिनेशन होगा। एक होगा विजिबल हेलुसिनेशन होगा, कुछ दिखना, जैसे भूत प्रेत जैसा, है ना, कभी कोई रात में उठ गया तो तुमको ऐसा फील होना कि वहां पर क्या भूत है ना, तो ये क्या एक बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या रहिए, दूर रहिए, ठीक है, और इन सब चीजों पर विश्वास मत कीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्या आता है, डिल्यूजन। डिल्यूजन में एक क्या होता है, परसेप्शन होता है, क्या होता है, ये परसेप्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, शक करना, क्या होता है, शक की बीमारी, है ना, नाम आपने सुना होगा, शक की बीमारी। अगर ये किसी को हो गया, वो क्या हो सकता है, शक की बीमारी करेगा। कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, उसको ऐसा फील होगा कि मेरे बारे में बात कर रहा है, क्या होगा, अच्छा ये मेरे बारे में बात कर रहा है ना, तो ये इस तरह क्या होता है, ये क्या होता है, डिल्यूजन होता है, परसेप्शन के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये सब कहां आ रहे हैं, वो सब जेनेटिक्स में आ रहे हैं, सब कहां आ रहे हैं, ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। अब कहां है नेगेटिव इवोल्यूशन। नेगेटिव इवोल्यूशन क्या होता है समझिएगा, नेगेटिव इवोल्यूशन मतलब जैसे हमारे माइंड में क्या होता है, नेगेटिविटी का होना। जैसे मान कर चलिए आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको अभी क्या है, पढ़ना है, आप क्या करिए, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल में आप पूरा करेंगे, आपको माइंड को पता है, आपके माइंड को ये पता है कि ये गलत है, लेकिन आप क्या करिए, थोड़ा सा बस 1 मिनट, उस 1 मिनट में आपका 1 घंटा बीत जाना, वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव इवोल्यूशन होता है। तो ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह की बीमारी है, ठीक है। थर्ड क्या हमारा, प्रोटोजोआ है, ठीक है। देखिए प्रोटोजोआ एक क्या है, एक कोशिकीय क्या है, जीव है, क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यदि आप कोई एकदम पोल्यूशन वाला क्षेत्र पे जाते हैं ना, गंदगी वाला स्थान पे जाते हैं, तो वहां पर वो क्या एकदम छोटे छोटे नाक के थ्रू क्या करता है, हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है। तो समझिएगा, तो इसका ट्रिक क्या होगा, इसका जो डिजीज है, इससे जो बीमारी है उसका ट्रिक समझिएगा, पे काम सोप, क्या होगा, पे काम सोप। पे से क्या होता है, पेचिस, पेचिस को कहते हैं लूज मोशन, है ना। जब प्रोटोजोआ नाक के थ्रू अंदर जाता है बाबू, तो वो क्या होता है, रेनिन पेप्सिन जो उसके दीवारों पर क्या जाता है, जाकर बैठ जाता है ना, और उसका जो डाइजेशन का प्रक्रिया है उसको क्या करता है, उसमें क्या करता है, दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसका क्या है, पे से क्या होगा, पेचिस, क्या होगा, लूज मोशन, है। आप देखिए सेकंड क्या है, कास है, कास है, कालाजार। कालाजार क्या है, एक प्रकार का क्या है, बुखार है, फेवर है, क्या है, फेवर, बुखार। अब देखिएगा उसके बाद मां से क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया क्या है, बहुत हाईलाइटेड चीज है, मलेरिया बहुत हाईलाइटेड चीज है, इससे एग्जाम में प्रश्न आना ही है, ठीक है। देखिएगा मलेरिया से 2 पॉइंट बताते हैं। मलेरिया सबसे पहले मच्छर काटने से होता है ना, नॉर्मल सी बात है। किस तरह का मच्छर काटने से होता है बताते हैं, मादा एनोफ्लिजा, वो वाला मच्छर काटने से क्या होता है, और उसमें भी क्या होता है, उसका जो मैच्योर अवस्था होता है उसमें काट लेता है, तब मलेरिया होता है, ठीक है। क्या होगा, मच्छर काटने से होगा, ठीक है। मादा इन्फ्लुएंजा उसको लिखेंगे नहीं। इसका जो दवा होता है वो क्या होता है, सिनकोना का क्या होता है, ब्रीच होता है, सिनकोना ब्रीच का छाल से इसका क्या दवा बनता है, ठीक है। उसको पुनैन कहते हैं, पुनैन कहते हैं, पुनैन। देखिए पुनैन
और कुनैन के स्थान पर इसको साइंटिस्ट ने क्या किया, एक दवा बना दिया। साइंटिस्ट नहीं कर सकते, उनका नाम क्या है, रोनाल्ड रोस। क्या है, रोनाल्ड रोस। उन्होंने क्या किया, कुनैन का यूज करके क्या बनाया, क्लोरोक्विनैन। क्या है, क्लोरोक्विनैन। तो ये क्वेश्चन आता है ना कि कुनैन है ना, तो किस केमिकल ने कुनैन का जगह लिया, तो क्या होगा, क्लोरोक्विनैन। ठीक है, क्लोरोक्विनैन क्या होगा, क्लोरोक्विनैन। ये क्या है, मलेरिया का दवा है। क्या है, मलेरिया का दवा है। ठीक है, इनको बनाया किसने, तो रोनाल्ड रोस ने। ठीक है, अब देखिए सिंकोना का ब्रिज सबसे ज्यादा कहां हुआ, इंडोनेशिया में। क्या है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, सिंकोना का ब्रिज 80% क्या है, इंडोनेशिया उसको घेर दिया क्या करता है, 80% सिंकोना का ब्रिज इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो कहां हो जाता है, इंडोनेशिया। ठीक है, एक रोनाल्ड रोस याद रखिएगा। ठीक है, तो मलेरिया से ये रिलेटेड पॉइंट आएगा, कुनैन आएगा, है ना। मलेरिया का इलाज मतलब कैसा होता है, तो क्लोरोक्विनोन सिंकोना नाम का ब्रिज से कुनैन का जो बनता है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्या, क्लोरोक्विनोन क्या है, दवा है। क्या है, दवा, जिसको रोनाल्ड रोस सर ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद सिंकोना का ब्रिज सबसे ज्यादा कहां है, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब देखिए उसका रोनाल्ड रोस है, तो अभी बताया है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहां था। अब देखिए मां से तो हो गया। अब देखिए सो से क्या होगा, सोने की बीमारी, है ना। प्रोटोजोआ इंटर कर गया हो तो आपको सोने की बीमारी हो सकता है। ठीक है, अभी बाबू नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो भी देखेंगे वो मेरे एज के होंगे या मुझसे बड़े होंगे। ठीक है, तो समझिएगा। अच्छा, कुछ भी तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, बाबू नहीं। तो देखिएगा, आदत है बाबू बोलने का। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहां पर सो से क्या होगा, सोने की बीमारी होगा। क्या होगा, सोने की बीमारी। देखिएगा, कभी समझिएगा, कभी ट्रेन वेन है ना, फलाना ठिकाना, कभी आप अगर आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो देखते जहां मेरा वहां सो गया, है ना। तो ये क्या है, वो क्या, शायद वो बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ तो नहीं ना है। अब देखिए उसके बाद क्या है, प से पायरिया। पायरिया। ठीक है, अब देखिए पायरिया कैसे होता है, ये जो प्रोटोजोआ हमारे दांतों पर क्या करता है, बैठ जाता है। ठीक है, पीले पीले रंग का। ठीक है, कभी ऐसा उनको दांत में देखने को मिलेगा जो पान अत्यधिक सेवन करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। तो प से क्या होता है, पायरिया होता है। जो प्रोटोजोआ होता है हमारे दांतों पर क्या करता है, बैठ जाता है, और वो व्यक्ति का होता है पायरिया का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहां था, ये कहां था, प्रोटोजोआ से संबंधित ये सब पॉइंट था। ठीक है, तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम बताते हैं क्या, कवक के बारे में। ठीक है, कवक को क्या कहते हैं, फंगी, है ना। उससे एक पॉइंट और समझिएगा मलेरिया से। देखिए मलेरिया हमारे स्प्लीन को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। स्प्लीन मतलब तिल्ली, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। ठीक है, और प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं हमारे बॉडी का, है ना। और कब्र भी हमारा क्या होता है, प्लीहा होता है। तो प्लीहा बहुत हाइलाइटेड चीज है। ठीक है, प्लीहा बहुत ही हाइलाइटेड चीज है, इससे भी याद रखिए। तो ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी क्या होगा, प्लीहा होगा। ठीक है, स्प्लीन होगा, है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमारे बॉडी का कब्र किसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, तो वो क्या, स्प्लीन है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, समझेगा। ठीक है, अब आते हैं हम कहा, कवक की ओर। कवक, देखिए कवक क्या है, जैसे कभी कभी खाना बहुत दिन तक रह गया, टिक गया, तो उसमें क्या कहते हैं कि भुआ गया खाना, है ना, भुआ गया, वो जो व्हाइट लग जाता है वो क्या होता है, कवक होता है ना। असल में क्या है, वो क्या है, कवक है। ठीक है, तो देखिएगा कवक, इसका ट्रिक है, इससे होने वाले बीमारियों को बताते हैं, इससे होने वाले डिजीज को। देखिएगा ट्रिक क्या है, ए दाग खाद। क्या है, ए दाग खाद। अब देखिए आइए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए से क्या होगा, एक्जिमा, या फिर क्या है, एक्जिमा एक टाइप का क्या है, खुजली है। क्या है, खुजली है। ठीक है, आप देखिएगा। उसके बाद क्या है, एथलीट फुट इसे देखिएगा, कभी कभी पैरों में क्या होता है, पानी लग जाना, है ना। ज्यादा पानी में रहिएगा तो क्या होगा, आपको पैरों में पानी लगना, या हाथ वगैरह में क्या पानी होना, यहाँ पर ये सब जगह खुजली हो जाना, इसमें ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या होना, खुजली हो जाना। तो वो क्या है, एथलीट फुट है ना। ये किसके थ्रू होता है, वो ये कवक के थ्रू होता है, फंगी के थ्रू होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एथलीट फुट वाला क्वेश्चन क्या है, आया हुआ है। एथलीट फुट से क्वेश्चन आया हुआ, किसने, बिहार पुलिस में आया था। ठीक है, हमको याद है। अब उसके बाद देखिए दांत से क्या होता है, दाद। क्या होता है, दाद ऐसे दांत भी क्या है, एक प्रकार की खुजली है। ये कवक है ही क्या, एक खुजली का है। क्या है, ये खुजली वाला बीमारी होने वाला क्या है, ये है, कह सकते हैं कवक है। ठीक है, अब देखिए दांत से क्या, ये दांत से क्या होगा, दांत होगा।
ये दस्त क्या होता है, दमा होता है। क्या होता है, दमा। कवक अगर आपके कहा फेफड़े के पास पहुंच गया तो ये क्या उससे एकदम चिपक जाता है ना, और क्या आप फिर क्या कीजिए, मतलब खांसते रहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए आइए, उसके बाद क्या है, क्या है, हाँ ख से क्या है, खुजली। ये भी क्या है, वही कंडीशन है, एकदम ऐसे एकदम खुजली, एकदम खतरनाक खुजली है ना। अब देखिए आइए यहाँ पर, ग से क्या है, गंजापन। असली दर्द तो ये गंजापन देता है ना। तो मेन क्या है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है ना। ये बहुत क्या है, खतरनाक बीमारी है। गंजापन के बारे में तो क्या बताऊं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये वो जो कवक होता है हमारे बालों पर क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। किसी कारण बैठा है ना, कैसे भी। और वो क्या रुई के टाइप में होता है, तो लोगों को लगता है क्या ये रुई है, लेकिन असल बात वो क्या है, वो कवक है, ठीक है। तो वो क्या होता है फिर गंजापन का शिकार होने लगता है, ठीक है। अब देखिए, ये कहा था हम कवक से, ये सब पॉइंट कहा था, कवक से था, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कीजिए, फिर से प्ले कीजिएगा, फिर से इसको सीख जाइएगा, ठीक है। इस बस याद रखिए, ए दाग खाल ट्रिक के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे आपको, देखिए इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, क्या है, कृमि है, विषाणु है, और क्या है, जीवाणु है। इसके बारे में हम बताएंगे। ये वीडियो क्या हो रहा है, बहुत लॉन्ग हो रहा है ना, ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप उसको वॉच ना कीजिएगा, है ना। पहले ही आप देख लीजिए कि इतना लंबा वीडियो है, कौन देखेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या हो, एंटरटेन भी हो जाए और चीजों को समझे भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो, है ना, या फिर कुछ इंटरटेन आप हुए हो 1-2% भी, तो आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।